दिनेश ही दे सकता है, दूसरा आदमी कोई दे नहीं सकता। जनता जवाब जो चीज़ों का मांगना चाह रही थी उन चीज़ों का जवाब न देकर मंत्री मोदी जी ने बताया कि सारी चीज़ें लगभग पहले ही तय होके आई थी जिनकी ना हमें जानकारी थी। दिनेश को ऐसा क्या मजबूरी हो गई थी कि उन्होंने संघर्ष समिति को भी नहीं पूछा? आपको पता नहीं चला कि दिनेश ने ऐसा रूपरेखा बना ली है? दिनेश ने बोला कि मुझे न्याय। जब हमारी संघर्ष समिति बनी तब दोबारा दिनेश से इन्हीं बातों पे मजबूती के साथ में चर्चा हुई। अब सर किसी के कलेजे के अंदर घुस के तो कोई चीज़ निकाल नहीं सकता। लास्ट दिन था तो कई अदृश्य शक्तियाँ उससे धरना स्थल पर पहुंच गई। कई नेगेटिव मूवमेंट उसमें होने की कोशिश होने लगी। धीरे धीरे भीड़ उग्रता का रूप ले रही थी। पूरा गुब्बारा फुलाओ और उसके की सुई चुभ जाए तो चुभते ही फूट। हमारी हालत ये, इतना लोगों में आक्रोश था कि हमें लोगों को पूछने में भी हिचकिचाहट हो रही थी कि हम इन लोगों को पूछे कैसे। हम तो उस समय सिर्फ उस जनता जनार्दन को, भीड़ को, उस जनमानस के आक्रोश को कंट्रोल करने में लगे हुए। समिति वहाँ बैठी थी और आप संघर्ष समिति को जनता ने मना कर दिया कि नहीं जाना, अंदर यही रहना है। मगर दिनेश वहाँ से निकलता है जी जी और आपसे पूछता नहीं है जी जी, बिना आपसे पूछे निकल जाता है जी जी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम ही 1% विरोध करने की कोशिश करते, हमें बड़ा मतलब वहाँ पे दंगा फसाद होने का डर था। आपने अभी दुकिया जी का नाम लिया, मैंने रामनिवास जी है उनका कल इंटरव्यू लिया था, वो आज मैंने लगाया था। उस टाइम एक कमेंट आया मेरे पास, दुकिया जी कहाँ है? वीडियो बनवा लिया, साइन करवा लिया। ये किस टाइम हुआ, आपको अंदाजा है? कि आप ही थे जो सुभाष की तरफ थे, ना कि संगीता की तरफ। ऐसा कुछ वायरल हो रहा है कुछ। 32 साल की उम्र हो गई, उसमें मैंने इतना बड़ा आंदोलन और बिना किसी जोर लगाए और इतना जन आक्रोश मैंने किसी आंदोलन। ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी क्या ताकत आ गई उसके पास कि जन भावनाओं को ठोकर देकर वो मंत्री की बात मानने को तैयार? सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उसके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, 4 साल की बच्ची, 1.5 साल का बच्चा, हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मलाल कि हम उन बच्चों को न्याय नहीं कर सके। हमें आज भी इतना दर्द खलक रहा है कि उस संगीता के जो छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे, कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने में बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। इसका संगीता हत्याकांड को लेकर लगातार हम जिस दिन से हत्याकांड हुआ है तब से लेकर 10 तारीख से लगातार हम कवर कर रहे थे, आपको पल पल की खबर दिखा रहे थे। मगर 10 तारीख की रात को ऐसी घटना हुई, दिनेश ने समझौता कर लिया, मंत्री जी आए, एसपी महोदय आई, क्या रहा किसी को कुछ नहीं पता। दिनेश आया, वहाँ पर आने के बाद में कहा कि मैं मंत्री की बात से सहमत हूँ। उसके बाद में धरने में हल्ला हुआ, हल्ला होने के बाद में वहाँ पर बवाल भी हुआ, कुछ बवाल होने के बाद में शांत हुआ। शांत होने के बाद में कहा कि धरना लगाया जाएगा, दिनेश रहे या न रहे। जो शख्स हमारे पास बैठे हैं आप उनको जानते हो, लगातार जो संगीता हत्याकांड चल रहा था उसके अंदर संघर्ष समिति में लगातार वो अपने लगातार उसको ये गाइड कर रहे थे, लगातार वहाँ पर बने हुए थे हमारे साथ में। हम वहाँ पर थे, संघर्ष समिति के सदस्य हैं नरेश जी, और जो भी प्रक्रिया हुई संपूर्ण जानकारी हम इनसे चर्चा करेंगे। हमने कल भी चर्चा की थी रामनिवास जी से। नरेश जी से पूछेंगे ये जो हत्याकांड हुआ है इसके अंदर संगीता को इंसाफ मिला कि नहीं मिला, या मिलेगा नहीं मिलेगा, या मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, संपूर्ण चर्चा करेंगे। संगीता के 2 बच्चे हैं, उनको इंसाफ मिला है कि नहीं मिला, दिनेश ने जो किया वो सही किया या गलत किया, दिनेश कहाँ पर है अभी तक दिनेश का पता नहीं है, अता पता नहीं है। आप जिसके पीछे आंदोलन कर रहे थे दिनेश के पीछे, वो कहाँ पर है? क्योंकि जो आंदोलन होता है जिसके द्वारा एफआईआर करवाई गई थी, दिनेश जो संगीता का भाई है उसके द्वारा एफआईआर करवाई गई थी, उसने साइन कर लिया, वीडियो बना दिया, प्रशासन को दे दिया कि मैं धरने में नहीं रहूंगा, धरना उठाने के लिए समर्थित है, वहाँ पर मंत्री महोदय को कह दिया था। अब हमारे साथ नरेश जी मौजूद है। सर, लगातार जो ये धरना प्रदर्शन चला लगभग 15-20 दिन चला था, उसमें आप थे, संघर्ष समिति जब 26 तारीख को धरना दिया उस टाइम आप थे, उसके बाद में 8, 9, 10 3 दिन धरना चला, वहाँ पर आप थे। जब भी प्रेस वार्ता होती है उसमें आप थे, हर जगह आप थे। मगर दिनेश को आपने मजबूत नहीं किया। दिनेश की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि दिनेश को मंत्री महोदय आने के बाद में मंत्री जी का क्या प्रेशर लगा, वहाँ से निकलना पड़ा? देखिए सर, इस पूरे प्रकरण में हमने शुरुआत से ही जिस तरह का इस बहन का संदेहास्पद स्थितियों में मौत हुई तो लोगों में बहुत बड़ा रोष था। शुरुआत से ही लोगों में बहुत बड़ा ये ज्वलंत मुद्दा बन चुका था और सर्व समाज में आसपास के 100-150 किलोमीटर में इस चीज़ का बड़ा रोष था। और दिनेश ने सर्व समाज से अपील की कि मुझे न्याय
दिलवाया जाए और मेरी बहन के साथ में मेरी बहन की हत्या हुई है और मुझे न्याय की ज़रूरत है और शासन प्रशासन मेरे साथ में जो भी जांच वगैरह कर रहा है उसमें बहुत लापरवाहियां बरती जा रही है और एक पक्ष के दबाव में। तो सर्व समाज ने मिलकर एक आंदोलन खड़ा किया। अब जिस दिन आप पूछ रहे हो दिनेश के बारे में, तो ये जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसमें अब शासन प्रशासन ने ऐसा क्या दिनेश पे दबाव बनाया गया, क्या अंदर उसके बातें हुई गई, उन चीजों का जवाब सिर्फ दिनेश ही दे सकता है, दूसरा आदमी कोई दे नहीं सकता। अब हमें तो आनन फानन में सब कुछ ऐसा हुआ कि मौका ही नहीं मिला। दिनेश मंच पर आया, एसपी साहिबा ने दो चार जो बातें बोलनी थी उन्होंने बोली, वो तुरंत वहां से निकल गए। मंत्री महोदय जी ने जो चीजें जनता जवाब जो चीजों का मांगना चाह रही थी उन चीजों का जवाब न देकर मंत्री महोदय जी ने बताया कि मैंने इतना इतना सहयोग पहले किया और इतना मैं सहयोग और कर दूं। जनता के मन में बहुत सारे अलग सवाल थे, जनता वहां बहुत कुछ मजबूती के साथ में सुनना चाहती थी। वही पर मंत्री जी का 2-3 मिनट का स्पीच होने के बाद में दिनेश ने आनन फानन में 30 से 40 सेकंड की वार्ता में दिनेश ने मंत्री जी को बोलते हैं कि मंत्री जी आपके भरोसे में लोगों को बोल रहा हूं कि मैं सहमत हूं। दिनेश ने बोला मुझे मंत्री जी पे भरोसा है और मुझे ये सारी चीजें लगभग पहले ही तय होके आई थी जिनकी ना हमें जानकारी थी। अब इन चीजों का जवाब सिर्फ दिनेश दे सकता है, हमारे पास में इस बात का तो जवाब सर है। बिल्कुल आपके पास जवाब नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि दिनेश को आनंद फानन के अंदर जाना पड़ा, वहां से गायब होना पड़ा? आप संघर्ष समिति वाले साथी सब साथ में थे, 26 तारीख 8, 9, 10 लगातार साथ में थे। आपको पता नहीं चला कि दिनेश ने ऐसा रूपरेखा बना ली है और दिनेश वहां से निकल गया, मंत्री महोदय आए? ऐसी क्या मजबूरी रही दिनेश की? देखिए सर, जब 26 तारीख को धरना दिया गया था उस दिन मैं संघर्ष समिति का हिस्सा नहीं था। हालांकि मैं इस पूरे प्रकरण में शुरुआत से ही, जब से ये हत्याकांड हुआ है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, धरातल के माध्यम से हमारी भावनाएं उस परिवार के साथ में शुरुआत से ही जुड़ी हुई थी। हम ये चाहते थे कि ये बहुत बड़ा अन्याय है और न्याय के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। 26 तारीख को जो पूरा प्रकरण हो गया, धरना समाप्त हो गया, 7 दिन का प्रशासन शासन की तरफ से आश्वासन मिल गया, दिनेश सहमत हो गया। 7 दिन के बाद में जब कार्यवाही नहीं होती है, दिनेश ने हमारे नंगवाड़ा सरपंच एडवोकेट मनोज जी लोरा से संपर्क किया कि साहब पुलिस हमारे साथ में अन्याय कर रही है, पुलिस अपनी बातों से, सारी बातों से मुकर रही और आपको हमारा साथ देना होगा। मनोज जी ने भी मुझे 2-4 बार फोन किया। हमने लगभग 10-12 दिन बीत चुके थे, 14 दिन बीत चुके थे। फिर हमने दोबारा कुचामन में दिनेश भी आया और काफ़ी सारे लोग आए, उनके परिवार के मौजूद लोग आए, उसके जो शुरुआत से सपोर्टर लोग थे वो भी आए। दिनेश ने बोला कि मुझे न्याय चाहिए। हमारे वकील साहब थे रमेश जी वहाँ, उन्होंने बोला पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने सिर्फ 14 दिन में उसके ससुर को 151 में पाबंद करने का। तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि शासन प्रशासन इतनी मतलब वादे करने के बाद में, इतनी जांच का बोलने के बाद में 14 दिन में ये कार्रवाई करता। तो हमने बार बार दिनेश से वहां पूछा कि दिनेश, ये आंदोलन तेरे ऊपर और हम तेरे पीछे। सारे जो 20 के 20 लोग थे, मैं क्यों आज तेरे साथ में कोई भी सपोर्टर खड़ा है, चाहे तेरे कोई परिवार का है, चाहे तेरे कोई पड़ोसी है, चाहे कोई भी, इन लोगों पे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ सकती है, कोई भी दबाव आ सकता है किसी के साथ में, लेकिन तेरे को मजबूती रखनी होगी। दिनेश ने बड़ी मजबूती के साथ में बार बार हर आदमी को ये बोला कि मैं मजबूती के साथ में आपके साथ में खड़ा। फिर दिनेश को बार बार कि ऐसे जब भी कि आंदोलन होते हैं ना, तो सरकार, शासन प्रशासन श्याम नाम दंड भेद सभी तरह का प्रयोग करती है और शासन प्रशासन ऐसे मामलों को हमेशा डैमेज कंट्रोल करना चाहती है कि ये कैसे भी मामला सुलझे, कि उनके नाक का सवाल होता है। जब सीएम हाउस तक ऐसी बातें जाती है और ये बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका, तो मैंने बोला तेरे ऊपर किसी भी तरह के दबाव आ सकते हैं, तेरे को मजबूती के साथ। दिनेश ने बार बार ये बोला, जब हमने कुचामन में मीटिंग की थी वहां से हमने धरने की अपील कर दी, लोगों को बता दिया गया
दूसरे दिन जब हमारी संघर्ष समिति बनी तब दोबारा दिनेश से इन्हीं बातों पे मजबूती के साथ में चर्चा हुई। अब सर किसी के कलेजे के अंदर घुस के तो कोई चीज निकाल नहीं सकती। मजबूती का दिनेश बहुत अच्छा पॉजिटिव भी था। अब लास्ट में इससे क्या घटनाक्रम हुए, अब आप बोल रहे हो संघर्ष समिति को पता नहीं था। अब तरह तरह की देखो अफवाहें तो उड़ी, भाई ये हुआ, यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं, ये हुआ, लेकिन मुझे इस किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं है। ना मेरी किसी से वार्ता हुई, ना किसी से मैं मिला, ना किसी से मेरी फोन पे बात हुई। हम तो दिनेश को बार बार ही मजबूती के साथ में रख रहे थे। अब उस दिन ऐसा क्या वाकया हुआ, प्लस बात उस दिन ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जिस दिन ये लास्ट दिन था तो कई अदृश्य शक्तियां उस धरना स्थल पर पहुंच गई। 3 दिन धरना आराम से शांति से चल रहा था। 3-4 बजे के बाद में वो धरना स्थल बड़े आक्रोश के साथ में भर गया और कई नेगेटिव मूवमेंट उसमें होने की कोशिश होने लगी। मैंने भी सोचा कि अचानक ऐसा क्या हो गया, 3 दिन से लोग शांति से अनुशासन के साथ में बैठे, आज इस धरने में अचानक आक्रोश कहां से आ गई। कई अदृश्य शक्तियां उस धरने को डैमेज कंट्रोल में लगी। शासन प्रशासन हमेशा यही चाहता है कि धरना स्थगित हो जाए, इसमें थोड़ा बहुत लड़ाई दंगा भी हो जाए, कैसे भी करके ये धरना हट जाए। उस दिन पूरे दिन से मंत्री जी के आने की आहट थी। शाम को मैं 5-6 बजे सूचना आती है कि मंत्री जी आ रहे हैं, एसपी साहिबा आ रही है, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ उग्रता का रूप ले रही थी। बिल्कुल। हमने लोगों को बहुत, आप भी वहां मौजूद थे, तो हमने बहुत ज्यादा कोशिश करके लोगों को, भाई अपन यहाँ न्याय के लिए है, अपन को साफ दिल से, नेक दिल से अपन को सिर्फ न्याय के लिए यहाँ रहना है। अपन को किसी तरह की उग्रता नहीं फैलानी है, किसी तरह की अफवाहें नहीं फैलानी। अपन को न्याय के लिए लोगों को कस्में, सौगंध वगैरह दी गई। कैसे भी करके हमने भीड़ को कंट्रोल बनाए रख, लेकिन कंट्रोल में हमें बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कोई पूरा गुब्बारा फुलाओ और उसके की सुई चुभ जाए तो चुभते ही फूट, हमारी हालत ये हो रखी। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि जब एसपी साहिबा थाने के अंदर आते हैं, मंत्री महोदय जी आते हैं, तो भीड़ और ज्यादा उग्र होती है। हमें इतने बड़े जिले की एसपी साहिबा आई है, सिंघम लेडी है, उनकी पूरे देश के अंदर साख है। हमारा दायित्व ये भी बनता था कि एसपी साहिबा आई है तो कोई भी भीड़ में, धरना स्थल में लोगों में आक्रोश था कि कोई अनर्गल बात ना करे, उनका भी मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व था। तो हमने लोगों को बहुत कोशिश की। अंदर से मैसेज आता है कि 5 आदमियों को थाने के अंदर बुलाया जाए। इतना लोगों में आक्रोश था कि हमें लोगों को पूछने में भी हिचकिचाहट हो रही थी कि हम इन लोगों को पूछे कैसे। फिर भी हमने हिम्मत करके लोगों से जानने की कोशिश की कि एक बार भूमिका तैयार होती है, अंदर 5 लोगों को बुलाया जाए। मैं, मनोज जी, रमेश जी, जो भी 3-4 लोग, हम तो उस समय सिर्फ उस जनता जनार्दन को, भीड़ को, उस जनमानस के आक्रोश को कंट्रोल करने में लगे हुए। बिल्कुल। अब उस समय हमने जैसे जनता से पूछा तो जनता ने इतनी एक आवाज आक्रोश में वहां से पूरा धरना स्थल हिला दिया कि बिल्कुल आप अंदर नहीं जा सकते जी। उसी समय ये घूमते जनता फिर से नारेबाजी स्टार्ट कर देती है। फिर रमेश जी उनको फिर डांटते हैं। तो उस समय हम अचानक देखते हैं कि दिनेश, कई लोगों ने बोला दिनेश अंदर जा रहा है, तो दिनेश, उसके साथ में उसके कई परिवार के लोग थे, जो साथी थे 3-4 लोग, वो सब उसी के परिवार संबंधित फैमिली के लोग थे जो अंदर जा रहे थे। संघर्ष समिति वहां बैठी थी और आप संघर्ष समिति को और जनता ने मना कर दिया कि नहीं जाना, अंदर यही रहना है, मगर दिनेश वहां से निकलता है। जी जी। और आपसे पूछता नहीं है। जी जी। बिना आपसे पूछे निकल जाता है। जी जी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सर देखो, कुछ परिस्थितियां आपको बता दिया ना कि वहां पे इतना आक्रोश भरा हुआ था। संघर्ष समिति में काफी लोग थे, 15 से 20 लोग के लगभग संघर्ष समिति थे। काफी लोग मंच पे नहीं थे, उस साइड में बैठे थे। फिर हमने सर कई चीजें उसमें सोची कि जब दिनेश जा रहा है, और अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि उस समय अगर हम ही 1% विरोध करने की कोशिश करते, हमें स्थिति को बांटना जरूरी था। हम 1% ही अगर वहाँ विरोध हम जता, लोग तो न्याय मांगने के लिए आए थे, जनता में जन आक्रोश था, लेकिन हमारा वहाँ दायित्व बन रहा था कि हमें
उन लोगों की सुरक्षा भी करनी है, सारी चीज़ वहाँ पे कोई चीज़ अगर वहाँ हम बोलते तो सर हमें बड़ा मतलब वहाँ पे दंगा फसाद होने का डर था कि लोग थाने में घुस, हमें बहुत बड़ा डर था कि हम इस समय विरोध नहीं कर सकते। जब दिनेश चला गया हमारे भी कोई बल रहा नहीं। फिर कई चीज़ें निकल कर आई थी कि दिनेश पिछले 20 दिन से परेशान था, उस दिन वो बीमार भी हुआ, हमें जानकारी है उसको दवाई वगैरह की दे कि आदमी मानसिक तौर पे भी बहुत टॉर्चर होता है ऐसे मामलों में, सामाजिक मानसिक आर्थिक। उसकी एक बराबर जवान बहन चली गई, तो हमने भी सोचा जब 5 आदमियों को उन्होंने बुलाया है, दिनेश जाने की इच्छा जता रहा है और 5 आदमी उसके परिवार के लोग साथ जा रहे हैं तो जाने देना चाहिए। वार्ता तो यहाँ अपनी मतलब जाजम पर। कौन लोग थे वहाँ पर, मेन कौन थे जो साथ में गए थे? वो दिनेश जी के मामा साथ में थे, एक कोई नूंदाराम जी है वहाँ के पूर्व सरपंच, वो वहाँ पे साथ में थे और उनके परिवार के डूकिया वगैरह 2-3 आदमी थे, शैतान जी डूकिया थे, जहाँ तक हमें जानकारी है, मैं पूरा पता नहीं, मदन जी डूकिया थे, 4-5 लोग उसके साथ में गए थे जो दिनेश को शुरुआत से ही सपोर्ट कर रहे, शुरुआत से ही उसको हिम्मत बंधाए हुए, शुरुआत से इस प्रकरण में जुड़े, वो उनके साथ में गए थे। तो हमें भी ये लगा कि 5 मिनट जा रहे हैं, वार्ता धरना स्थल पर होगी। इतने बड़े जिले के एसपी साहिब आई है, मंत्री जी चल के आए, तो जब उन्होंने मैसेज दिया है और दिनेश भी कहीं ना कहीं परेशान था इन चीज़ों से, तो हमने सोचा कि उनको जाने देना चाहिए। और वहाँ हमारा विरोध करने का मतलब था कि उस जन आक्रोश को डबल करना, वो स्थिति भी हमें संभालना जरूरी था कि लोग कहीं दंगा फसाद नहीं हो जाए। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, उस दिन उस धरने में कई अदृश्य शक्तियाँ लग गई थी कि इसका कैसे डैमेज कंट्रोल। काफ़ी लोग उसमें ऐसे थे, 99% लोग तो संगीता की न्याय के लिए बैठे थे, दिनेश के परिवार को, उन छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों के लिए बैठे, लेकिन 1% लोग उसमें ऐसे घुस गए थे जो उसको डैमेज कंट्रोल करना चाहते। आपने अभी डूकिया जी का नाम लिया, मैंने राम निवास जी है उनका कल इंटरव्यू लिया था, वो आज मैंने लगाया था। उस टाइम एक कमेंट आया मेरे पास, डूकिया जी कहाँ है? ये कौन है डूकिया जी? हमें समझ में नहीं आया अभी ये बात क्लियर कैसे करिए, कौन है डूकिया जी? डूकिया जी तो सर जहाँ दिनेश रहता है वहाँ पे डूकियों की ढाणी है, खूब डूकिया रहते हैं। मेन दिनेश जिनके पास में काम करता है। अच्छा, काम करता दिनेश जी? हाँ, दिनेश शुरुआत से उनके पास में काम करता है, आमने सामने उनके मकान है। मदन जी डूकिया है जो काम करते हैं, दिनेश उनके जॉब करता है। अच्छा, तो वो डूकिया जी जिन्होंने दिनेश के परिवार को शुरुआत से ही इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन से हत्याकांड हुआ है तो ज्यादातर लोग दिनेश को कोई नहीं जानता था, हम भी दिनेश को नहीं जानते थे। ये तो क्या है कि जब ये इतना बड़ा प्रकरण हुआ, इतनी बड़ी मतलब अन्याय हुई, तो सब लोग मतलब उस समय डूकिया जी मजबूत आदमी थे हमारे एरिया में, उनको लगभग लोग जानते हैं। तो भाई मदन जी डूकिया जी का सपोर्ट है, डूकिया जी मदन जी डूकिया है उनकी बात। अच्छा, तो दिनेश को बताया जा रहा है कि अंदर वीडियो बनवा लिया, साइन करवा लिया, ये किस टाइम हुआ, आपको अंदाजा है? देखिए सर, कई तरह की चीजें निकल कर है। दिनेश से हमारा कोई संपर्क हुआ नहीं। रात को भी काफी लोग उसके मामा के लड़के वगैरह यहाँ वहाँ धरना स्थल थे, वो रात को भी बता रहे हैं कि हम घर जाके हैं, घर पे हमें दिनेश मिला नहीं, कोई मिला नहीं, फोन से उसका किसी का संपर्क हो नहीं पा रहा है। तो अब कहाँ है, क्या है, वीडियो वगैरह उस टाइम जब वो अंदर गया था तब बनवाया गया, या उसको वहाँ से घर भेजने के बाद में दोबारा भी प्रशासन जाके उसकी सहमति लेके आ सकता है। सर इन चीज़ों का मुझे 1% से अंदाजा नहीं। बिल्कुल, आप लगातार धरने में थे और अब जो धरना जो कर रहे थे, आपका लगातार सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हो रहा है कि आप ही थे जो सुभाष की तरफ थे, ना कि संगीता की तरफ, ऐसा कुछ वायरल हो रहा है कुछ? अब देखो सर, इस देश में अलग अलग विचारधाराएं रहती है। अब शायद तक इस धरने में 50% नहीं 80% लोग ऐसे होंगे जो सुभाष को जानते थे। वो एक सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहता था। कई सोशल वो जो अभियान चलते थे मानवता मिशन वगैरह के, उनमें भी वो चर्चा में रहता था। सोशल मीडिया पे वो खूब एक्टिव रहता था। और मैं तो आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि सुभाष से जो मेरे संपर्क थे वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सुभाष
को मैं व्यक्तिगत तौर पे मैंने सुभाष से आमने सामने बैठकर कभी मैंने 2 मिनट भी मेरी बातचीत नहीं हुई। सोशल मीडिया पे हम उसको जानते थे। सोशल मीडिया पे कई लोग कहे कि 10 तारीख को मेरा जन्मदिन था, तो सोशल मीडिया पर आपको पता है कि 500-500 किलोमीटर दूर बैठे लोग भी जन्मदिन की बधाई देते, पोस्ट वगैरह करते। तो उन्होंने मेरी कोई पोस्ट कर रखी थी। अब कुछ लोगों को पता नहीं किस वजह से, क्या है, क्यों टारगेट उनकी किया गया, तो उस पोस्ट का कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर उन्होंने वायरल कर दिया। अब वो भी कोई फेक आईडी होगी, कोई समझदार आदमी ऐसी बातें करता नहीं। मैं इन चीज़ों को की तरफ नहीं जा रहा है कि अब लोगों का काम है, इस देश में 2 विचार, नाथूराम गोडसे को मानने वाले भी लोग हैं और गांधी जी को मानने वाले भी लोग हैं। सबका अपना अपना मत होता है। कई लोग पॉजिटिव भी लेते हैं, कई लोग नेगेटिव भी लेते हैं। शुरुआत के अंदर जब ये हत्याकांड हुआ था 20 तारीख को, तब सुभाष को टारगेट किया गया था। लगातार सुभाष को गालियां निकाली गई थी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा ये आंदोलन तेजी पकड़ी। आपने भी सोशल मीडिया पर अपील की। पहले सुभाष टारगेट में था, जब ये हत्याकांड हुआ तो सुभाष टारगेट, उसके बाद में संगीता को इंसाफ की लड़ाई के लिए आपने किया। लोगों ने खूब सोशल मीडिया वायरल हुआ, संगीता को इंसाफ दिलाया जाए, इंसाफ दिलाए। उसी कड़ी को सोशल मीडिया की जो आप मुहिम चलाई गई, उसी को लेकर लोगों का आक्रोश वहां पर इकट्ठा हुआ। लगातार लोग आए, लोगों का इतना जुम हुआ कि किसी को पर्सनल कॉल नहीं किया गया, सोशल मीडिया की ताकत से वहां इकट्ठे हुए। मगर जब से ये हत्याकांड होने के बाद में धरना 10 तारीख को समाप्त हुआ, रात की 12 बजे लगभग, उस टाइम समाप्त होने के बाद में सुभाष को लोग भूल चुके हैं। और अब दिनेश जब से गायब हुआ है, लोग दिनेश में उंगलियां उठा रहे हैं कि दिनेश बिक गया। एक बहन 2 बार मरी है, पहले तो पति ने मारा, फिर उसके भाई ने मार दिया। ऐसा सोशल मीडिया पर दिनेश को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सर इस पूरे प्रकरण में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है मेरे हिसाब से, तो वो जन भावनाओं का हुआ है। जन भावनाएं बहुत ज्यादा इसमें आहत हुई। इतनी इसमें जन भावना, मेरे हिसाब से मेरी 32 साल की उम्र हो गई, उसमें मैंने इतना बड़ा आंदोलन और बिना किसी जोर लगाए और इतना जन आक्रोश मैंने किसी आंदोलन में, क्योंकि जब ये प्रकरण हुआ शुरुआत, तो इसमें जो चीजें निकल कर आई, हमने कभी भी नहीं कहा कि कौन हत्यारा है या नहीं। मैं आज भी ये बोलता हूँ कि ये हत्या है या आत्महत्या। हमें इस प्रकरण की जो भी चीजें सारी सामने आई कि इसकी गुत्थी सुलझनी चाहिए कि कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। जिस हिसाब से शुरुआत में चीजें आई, तो ये 1% भी ना आत्महत्या नहीं लग रही थी, ये साफ साफ हत्या लग रही थी। फिर दूसरे तीसरे दिन काफी कई तरह की सोशल मीडिया पे चीजें वायरल होती हैं, हम उनकी भी पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं, लेकिन तरह तरह की सोशल मीडिया एक अलग दुनिया इस पे चला। लेकिन इसमें जन भावनाओं का बहुत ज्यादा, मतलब इसमें जन भावनाएं आती हुई, लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा था। और मैंने देखा है कि 4 दिन 5 दिन धरना चला है, 26 तारीख से लेकर 7, 8, 9, 10, मतलब लोग अपने आप रात को 10-10 बजे तक वहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं। और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, जो आज भी कहीं ना कहीं वो सवाल गुम हो रखे कि ऐसा मामला हुआ क्या। ना इसका जवाब शासन प्रशासन क्लियर दे पाया आज से आज तक, ना इसका जवाब मंत्री महोदय जी ने कोई स्पष्ट तरीके से नहीं दिया। दिनेश को जो टारगेट कर रहे हैं लोग कि दिनेश, अब हजारों लाखों लोग उस धरने में 5 दिन में मेरे हिसाब से लाखों लोग तो आके चले गए, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं, ऐसे तो कोई इतनी आहत कर नहीं सकता। अब वो, मैं भी उसको इतना परिपक्व हुआ भाई कि ठीक है, उसको बहुत मजबूत किया गया, कहीं ना कहीं वो भूमिका तैयार नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अब शासन प्रशासन में शुरुआत से बोल रहा हूँ कि साम नाम दंड भेद सभी चीजों को, अब पता नहीं उस पर ऐसा कैसा क्या दबाव आ गया, मतलब कि वो वहां से पूरी जन भावनाओं को आहत करके चला गया। उसने टाइम नहीं लगाया बिल्कुल। यहाँ मंत्री जी आपकी बात सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, ठीक है, इसे तुरंत फटाफट चला गया। वो इतना उत्सुक था, इतना फास्ट था, लोगों पे गुस्सा कर रहा था। ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी क्या ताकत आ गई उसके पास कि जन भावनाओं को ठोकर देकर वो मंत्री की बात बांधने को तैयार हो गया। अब सर इन चीजों का जवाब या तो दिनेश दे सकता है, या जो अंदर कोई बात हुई है, मतलब जो भी कई लोग हैं वो जवाब दे सकते हैं। अब यही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई जन भावनाओं को उसने आहत किया। अब इसमें कई कारण हो सकते हैं, पता नहीं कोई नॉर्मल कैसी भी बात होगी, लेकिन वो भूमिका तैयार नहीं कर पाया, उसको इतनी समझ नहीं होगी कि अपन को जनता को मतलब
सेटिस्फाइड आराम से करना चाहिए, अपन को आराम से बोलना चाहिए। अपनी संघर्ष समिति बार बार इस मामले में लड़ रही है, तो अपन को इनसे भी बात करनी चाहिए। और वो ये चीज़ भी नहीं समझ पाएगी, जनता में इतना आक्रोश है कि अपने इस रवैये से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उस रात को जब भी ये धरना हुआ, दिनेश वहां से निकल गया, निकलने के बाद वहां पर आक्रोश फैल गया, प्रशासन भी अलर्ट हो गया, लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। उसके बाद में उड़दंग हुआ, उड़दंग होने के बाद में संघर्ष समिति और जो भी वहां पे जो लोग थे, जो मेन लीडर थे, उन लोगों ने वापस जो जनता थी उनको बिठाया, समझाया, हनुमान जी से बात हुई। फिर उसके बाद में ये धरना चलने की बात हुई कि हनुमान जी बोले कि मैं आ रहा हूँ। फिर रात को ऐसी क्या घटना हुई कि धरना उठाना पड़ा? देखिए सर, लाठी गोली की बात है तो हमने जब दिनेश से दोबारा मीटिंग हुई थी, धरना देने की बात हुई थी, तो हमने उससे वादा किया था, और आपस में जो 20 लोग बैठे थे, कि हम इस बहन की न्याय के लिए लाठी गोली मुकदमे सब कुछ खाने के लिए तैयार। शासन प्रशासन दोबारा हमें धरना देने भी देगा या नहीं देगा, उनसे भी हमें लड़ना पड़ सकता है। अगर हमें जगह नहीं देगी तो हम जहां पुलिस प्रशासन हमें रोकेगा हम वहीं बैठ जाएंगे। हमने इतने नेक इरादे और इतने मजबूत इरादे से उस बहन को न्याय दिलाने के लिए वहां बैठे थे। अब जो वाकया हुआ, दिनेश के ऊपर ऐसा क्या दबाव आया कि उसको ऐसा निर्णय लेना पड़ा। अब वो चीजें, जन भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हुई, लेकिन हम भी इस चीज को बिना किसी जानकारी के, बिना किसी बात के, कोई अनर्गल, पता नहीं कि कोई ऐसा दबाव आ जाए जो सारी चीजों से ऊपर हो, जन भावनाओं से भी ऊपर हो, दिनेश के ऊपर, और वो परिपक्व भी नहीं था, तो पता नहीं क्या परिस्थितियां बनी। फिर हमारे ऊपर जिम्मा आ गया कि वहां आए लोगों की सुरक्षा, और जन आक्रोश इतना ज्यादा था। वो परिस्थितियां में दिनेश से ज्यादा दोषी वहां पे जो लोग आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे, मैं थोड़ा उनको मानता हूं कि वो एक जनता के जनप्रतिनिधि थे। उनको जन आक्रोश का पूरा आभास था कि बहुत ज्यादा जन आक्रोश है, तो कम से कम उनको लोगों से आराम से बात करनी चाहिए। जिस मुद्दे पे बात करना है, उसके अलावा लोगों के बीच में 1 घंटा अगर वो बैठ भी जाते तो क्या बिगड़ जाता। लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। हमारे मंत्री मोदी जी आए थे, मैं एक चीज के लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। भाई मंत्री मोदी जी, उस चीज के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि अमूमन आप देखते हो कि किसी शासन प्रशासन के खिलाफ अगर धरना लगाए, उसका जो सत्ता पक्ष के मंत्री एमएलए वो बहुत कम जनता के बीच में आते। हाँ, जनता के बीच मौके पे वो नहीं आते, वो अंदरूनी पीछे से अपनी शक्तियां लगाकर वो काम करवाते। सर मंत्री मोदी जी वहां उस जनता के बीच में, उसके लिए मैं उनको बड़ा मगर मंत्री मोदी ने सिर्फ दिनेश को संतुष्ट किया, ना कि जनता। बस यही सवाल है, मेन सवाल आपका यही है कि उनको वहां की जो जन भावनाएं हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। वो शासन में थे, प्रशासन में थे, वो बोलते कि कोई बात नहीं है, आपका आक्रोश जायज है, आप 4 दिन से बैठे हो, चलो मेरा आना नहीं हुआ, पक्ष विपक्ष के कई लोग आए, मैं आज चल के जनता के बीच में आया हूँ, तो मैं सरकार में मंत्री हूँ। कौन होता है शासन प्रशासन, डीएसपी, एसपी, ये चीजें तो सब उनके नीचे काम करती है। भाई मैं मजबूती से अपनी बात रखूंगा, मैं कल मुख्यमंत्री जी के पास में जाऊंगा, जनता को मजबूती के साथ में उनको संतुष्ट करना था। कहीं ना कहीं दिनेश का इसमें ये है कि ठीक है, दिनेश पर ऐसा क्या दबाव आ गया, उसको डरा भी दिया हो सकता है, उसके ऊपर कोई कुछ भी दबाव है, लेकिन मंत्री मोदी जी का ये था कि उनको जनता को आराम से, तो वहां जो उग्रता आई, वहां पे अनहोनी घटना घट सकती थी, उसका उन्हें आभास होना चाहिए था। बिल्कुल, जो उन्होंने नहीं की। बिल्कुल। एक बात अब लास्ट थाना आ घटना हुई, संगीता हत्याकांड हो, लोगों को बढ़िया सहयोग रही हो, लोग जनता दूर दूर से आई, राजस्थान पूरा राजस्थान हाल चुकी हो, मगर आ घटना भगवान करे यहाँ की घटना कोई बहन के साथ नहीं हुए। अगर यहाँ की घटना दोबारा हो जाए, भगवान नहीं करा हो नहीं, मगर हो जाए तो आज जन आक्रोश दोबारा देखने मिल सके कि यहाँ की घटना से लोग के दिनेश बिग्यो तो और जो कोई भाई बिक सके। देखिए सर, कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूँ कि जन भावनाएं बहुत ज्यादा होती, और जन भावनाओं में आक्रोश आज भी, संघर्ष समिति में भी पूरा आक्रोश। लेकिन अब जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब दिनेश को भी जो टारगेट ज्यादा लोग कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी बात के,
ठीक है, गुस्सा जायज है, अपनी जन भावनाएं बहुत आहत हुई है, सब ने अपना इतना सारा काम धंधा फसलों का टाइम था छोड़ के और आक्रोश के साथ में सड़कों पर बैठे रहे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अन्याय के खिलाफ तो हमेशा लड़ना ही पड़ेगा सर, लड़ेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। अब चलो ऐसा वाकया आज से आज तक हुआ नहीं, ये पहला मैंने देखा है मेरे जीवन में कि ऐसा हो गया कि जिसको न्याय चाहिए, जिस परिवार चीख चीख के आप सभी मीडिया के बंधुओं को उसने इंटरव्यू दिए धरने से पहले, बार बार ये सर्व समाज से अपील कर रहा था। अब वो बंदा मान लो चला गया तो पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी, अब उनको उसको टारगेट नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ में भी अन्याय हो तो हमें मजबूती के साथ में खड़ा होना चाहिए। हर जगह ये स्थितियां नहीं बनती, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों में इसमें पुल स्टॉप जरूर लगा है, कहीं ना कहीं मैं ये बात कर रहा हूं। लेकिन मेरी अपील यही है कि हमेशा मजबूती के साथ में लड़ना चाहिए। अगर हार अपने इसमें कोई हार नहीं है, अपन ने मजबूती से आवाज उठाई, शासन प्रशासन को अपन ने हिलाया, इस जिले के सबसे बड़े अधिकारी आपके बीच में आकर बिठा दिया। अब जब परिवार कमजोर पड़ गया, किस हालात में पड़ा, क्यों पड़ा, वो चीजें सारी अंदर की बातें धीरे धीरे निकलेगी भी। लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, हम तो हमेशा पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। और हमेशा अगर अन्याय होता है, अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी है ना जो अन्याय को सहने वाला है, वो होता है। और अगर किसी को आपने वचन दे दिया, मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को भी किसी भी चीज का आपने वचन दे दिया तो उस वचन पर आपको हमेशा अडिग रहना चाहिए और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए कि अपनी वजह से अगर किसी की जिंदगी में विपरीत प्रभाव पड़ा है तो वो बहुत गलत चीज है। आने वाली पीढ़ियां उस आदमी को कभी माफ नहीं करती, धोखा देने वाले को। कोई भी इंसान हो, अगर अपन ने किसी को वचन देकर भी धोखा दिया, उसकी भावनाएं आहत की है, उसको दिल को रुलाया, तो उसकी 7 पीढ़ियां उसको माफ नहीं करेगी। ये ऊपर वाले की न्याय है, नीचे वाले कुछ भी कर सकते हैं, नीचे वाले शासन प्रशासन वाले मामले को दबा सकते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला है ना, अगर किसी के साथ में धोखा किया है, अन्याय किया है, चिटिंग की और आपकी वजह से उसकी आत्मा रोई, तो ये भगवान है ना, 7 पूछते हैं उसको माफ नहीं करें। बिल्कुल लगातार सारी जानकारी नरेश जी दिया है, मगर मैं अब एक बात के बहुत चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोग दिनेश पर उंगली उठा रहे हैं, संगीता पर भी उंगली उठा रहे हैं और पहले सुभाष ने टारगेट करे गए हो, अब थे काय संदेश देवो चाहो जो जनता देख रही है कि दिनेश ने टारगेट करो जाए नहीं करे जाए, दिनेश गलत हो या सही हो भी के लिए कुछ संदेश। मैं तो ये बार बार आपसे बोल रहा हूँ, इस जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बिना किसी जानकारी के ना तो दिनेश को, आपका गुस्सा जायज है, आपका रोष जायज है, लेकिन अब उसकी क्या मजबूरियां रही होगी वो आपको जवाब नहीं दे सकता। किसी ना किसी अपने दोस्त को, उसका कोई ऐसा निजी आदमी हो, कोई तो किसी के सामने आदमी रो भी सकता है किसी के साथ, तो उससे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे हम। बाकी उसको भी टारगेट नहीं किया जाए। अब जो भी तरह का घटनाक्रम हुआ वो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि इतनी जन भावनाएं आहत हुई, लेकिन किसी को भी टारगेट नहीं किया जाए, बिना किसी तरह तरह की इसमें अफवाहें उड़ती। और बहन संगीता तो स्वर्गवासी हो गई, तो हमारे लिए पूजनीय है, उसको भगवान उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उसके बारे में तो ऐसा किसी को बोलना मतलब इतना बड़ा पाप है कि मैं तो बहुत बड़ा पाप मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें, आप जब अपन बार बार भावनाओं का और आक्रोश का करें, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उसके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, 4 साल की बच्ची, 1.5 साल का बच्चा, हर लोगों के उन बच्चों के लिए इतनी भावना जुड़ी हुई थी। मैं तो यही चाहता हूँ कि उन बच्चों के प्रति अपने दिल में वही भावना रहे कि उसकी माँ आज ऊपर चली गई, पिता है वो जेल में बैठा है, और इस तरह का पूरा प्रकरण हो गया। और शुरुआत से ही हमारा मकसद नीट एंड क्लीन एकदम कोरे कागज की तरह था कि हम उन बच्चों के लिए जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। और आप वहाँ देख भी रहे थे, हमने 1-2 बार अपील भी की थी, हमारे पास कितने लोगों के फोन आ रहे थे, विदेशों से फोन आ रहे थे, लाखों लाखों रुपए लोग। और अगर चाहते तो उस धरने में अगले दिन चलता है या उस दिन अगर अपील करते हैं तो उन बच्चों का जीवन सुरक्षित होता, उनकी शिक्षा के लिए
लोगों ने बोला, अच्छे अच्छे एजुकेशन विवेक जी कालेड ने इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, उन्होंने पूरी संपूर्ण से वीर तेजा सेना ने उनकी जिम्मेदारी, हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मलाल कि हम उन बच्चों को न्याय नहीं कर सके। उन बच्चों के लिए हमारा दर्द इतना बड़ा हो रखा है कि जो भी चीजें हैं सब अपने दर्द को भूल जाएंगे, भाई भी भूल जाएगा, परिवार भी भूल जाएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई रोएगी तो संगीता की मां रोएगी। तो सबसे बड़ा आज के टाइम में अगर किसी का दर्द है कि दो छोटे छोटे मासूम बच्चे, समय के साथ में सारी चीजें फीके पड़, लेकिन सबसे बड़ा हमारा मोटिव यह था कि उन बच्चों का पूरा भविष्य सुरक्षित हो, उनकी शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी कौन लेगा। उनके बच्चों के लिए हम इतना फंड इकट्ठा, सरकार जो जितना देना चाहती थी, हमने मांग 50 लाख रुपए की रखी, अब सरकार 10 भी दे सकती है, 15 भी दे सकती है। हमारा मोटिव था, सब लोगों की इच्छा थी, एकदम दिल से इच्छा थी कि उन बच्चों के लिए हम इतना फंड इकट्ठा करें कि वो जब तक 20, 21, 22, 25 साल के अपनी लाइफ सेटल कमाने वाले, तब तक उनके जीवन में कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। और ये वो बीएल सर बोलते हैं जैसे असली मानवता की हमें मिसाल पैदा करनी थी कि हमारी, और हमें सबसे ज्यादा अगर कोई मलाल है ना, अब क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों दिनेश चला गया, लेकिन हमें आज भी इतना दर्द खलक रहा है कि उस संगीता के जो छोटे छोटे दो मासूम बच्चे, कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने में बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है इस कारण। बिल्कुल, आप बार बीएल सर को नाम लियो, बीएल सर बताया थान एक बात की युवा जो संघर्ष समिति का कि चाबी थागा हाथ में है, चाबी को थे सुरक्षा पूर्ण कर सके और काय करण दियो। देखो सर, हम पहले भी बता सके थे, सर ने हमें बहुत बड़ा विश्वास दिया, सारी बातें हमें बताई, लेकिन उसमें जिस तरह का प्रकरण हुआ, जिस तरह हमें उस पडले की चाबी को भी संभाल के रखना था, और जहां वो मतलब काम हाथ था, जो उसको अपन प्रोग्राम बोल सकते हैं, भाई शादी ब्याह होते वो तो धरना था, तो वहां आए लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगे। अब पडले की चाबी नहीं संभाल पाए, लेकिन हमारे पास में वो भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि यहाँ हमारी वजह से, हमारे एक बार जीभ हिलने की वजह से यहाँ पे आए लोगों के ऊपर संकट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार संपूर्ण जानकारी मिल लिया नरेश जी सु, संपूर्ण जानकारी लगातार लगभग 30-35 मिनट को लगातार मैं ब्रॉडकास्ट दिखा रहे हैं, बात करी है जो संगीता हत्याकांड हो अभी का 12 में, सारी बात निकल एक ही आई है कि सारी बात को निचोड़ो है कि जो संगीता हत्याकांड हुए है बिकमान संगीता ने इंसाफ मिलसी या नहीं मिलसी बोल भविष्य का गर्भ में है। काई उबाड़ा कि प्रशासन अब जो कड़ी है, प्रशासन का हाथ में, प्रशासन काई कार्रवाई करे, धरना तो समाप्त हो चुकी हो। दिनेश जी ने काई मजबूरी का मायने वो समझौता करो, काई मजबूरी का मायने वो मंत्री महोदय की बात पर हाँ भरी भी के बाद में दिनेश जी हाल तक गायब है, जनता का सामने को नहीं आ रहा। जनता लगातार दिनेश जी टारगेट कर रही है, हो सके दिनेश जी काई मजबूरी रही हुए संपूर्ण हाल हाइड है, सामने को नहीं, जब सामने आवली बाबी मिला की कोशिश करशा। लगातार आप बता दो कि दिनेश जी टारगेट क्यों जा रहा है, वो गलत है सही है, जनता कह रही कोई तो कह रही सही है, कहीं के गलत है। हो सके दिनेश जी कोई लापरवाही कर दी हुए, हो सके यार की मजबूरी हुए, सारी जानकारी में थान दिया लगातार वीडियो शेयर कर जो आप सब देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। जय हिंद जय भारत।